हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नायब तहसीलदार का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो दोस्तों, फाइनली नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नायब तहसीलदार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेंस के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आपसे छूटे नहीं और सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली टाइम पे मिलते रहे। तो दोस्तों, जरूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 20 हैं ओवरऑल, जिसमें दोस्तों इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो 12 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो 3 वैकेंसी हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी की बात करूं तो 1 वैकेंसी है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंसी भी 1 है। और जो पे स्केल यहां पे मेंशन है वो 10,300 से 34,800 रहने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फीस 400 रुपए है और जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हैं उनके लिए भी 400 रुपए फीस रखी गई है। और अगर मैं शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी की बात करूं या शेड्यूल ट्राइब एचपी की बात करूं या ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों इनके लिए 100 रुपीज फीस रखी गई है। और अब मैं बात करता हूं एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूं या ब्लाइंड या विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स की बात करूं या फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं दोस्तों, तो इनके लिए कोई भी फीस रखी नहीं गई है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका वो 3 स्टेज में होने वाला है। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आपका अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों, एट द एंड ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, ये 3 चीजें आपकी 30 मार्क्स कैरी करेंगी। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, या मैं बोलूं करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल लेवल के हो और वो इंटरनेशनल लेवल के हो। ये आपके दोस्तों कंबाइंडली 50 मार्क्स कैरी करने वाला है। उसके बाद दोस्तों आती है तीसरी चीज, पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये आपके 40 मार्क्स कैरी करने वाला है। तो दोस्तों, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। आगे हम बात करते हैं आपका मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपका मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन में जीके और करंट अफेयर्स जो है आपकी वो 100 मार्क्स की आएगी। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि जीके और करंट अफेयर्स पे आप मेंस का इंतजार मत करो, प्रीलिम्स के टाइम से ही बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लो। जीके और करंट अफेयर्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि दोस्तों ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद बात आती है जनरल इंग्लिश की। दोस्तों, ये आपके 50 मार्क्स कैरी करती है। उसके बाद आती है इंग्लिश एसए की, ये भी दोस्तों 50 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आती है हिंदी की, हिंदी भी दोस्तों 50 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आती है वाइवा वॉइस की, या मैं बोलूं पर्सनल इंटरव्यू की, ये आपका 40 मार्क्स कैरी करता है। तो दोस्तों, ये है आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया इन सब के लिए, जो कि 33% रखा गया है। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है और अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहली चीज इन्होंने लिखी है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये दोस्तों आपका 100 मार्क्स कैरी करेगा। इसकी दोस्तों इन्होंने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दी है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस।
तो दोस्तों ये आपका 40 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये आपका 40 मार्क्स कैरी करने वाला है और ये जो आपका एग्जाम है वो 2 आवर्स का रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सेकंड पेपर होगा वो क्या होगा। वो दोस्तों जनरल इंग्लिश का रहने वाला है। ये 50 मार्क्स कैरी करेगा आपके दोस्तों। और जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है उसकी थोड़ी बात करते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिवाइज्ड टू टेस्ट their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and less important। तो दोस्तों ये सब इन्होंने मेंशन करा है जर्नल इंग्लिश के अंडर, और ये जो एग्जाम है आपका वो 1.5 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश एसे के बारे में। इंग्लिश एसे है जो दोस्तों आपका ये 50 मार्क्स कैरी करेगा और इसकी भी ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे की रहने वाली है। तो दोस्तों ये है इसकी ड्यूरेशन और 50 मार्क्स की कैरी करने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं हिंदी के बारे में। तो दोस्तों हिंदी है जो आपका, हिंदी में क्या क्या आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, कंपोजिशन, इडियम और करेक्शन। तो दोस्तों ये भी आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा और दोस्तों इसकी भी ड्यूरेशन जो है 1.5 घंटे की रहने वाली है। तो दोस्तों ये था आपका डिटेल्ड में जो नायब तहसीलदार का मेंस का सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों जिन बच्चों का मेंस क्लियर होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके नायब तहसीलदार के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली हिमाचल वाले कैंडिडेट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।